प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के प्राचीन विचारक थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। एक्विनास के कानून संबंधी विचार उनके ग्रंथ सुमा थियोलॉजिका में मिलते हैं। एक्विनास कानून को संपूर्ण दृष्टि के संदर्भ में स्वीकार करते हैं। वे राज्य को भी कानून के अधीन मानते हैं। एक्विनास ने कानून के निम्न लक्षण बताए हैं। 1. कानून का मूल स्रोत समय ईश्वरीय सत्ता है। 2. कानून में स्वाभाविकता का लक्षण पाया जाता है। 3. कानून में सार्वभौमिकता का लक्षण पाया जाता है। 4. कानून में अपरिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। एक्विनास समस्त कानूनों को 4 भागों में वर्गीकृत करता है। पहला, शाश्वत कानून। ये ईश्वरीय कानून हैं और समस्त सत्ता का स्रोत हैं। ये मनुष्य की समझ से परे हैं, इसलिए मनुष्य आग का सहारा लेता है। दूसरा, दैवी कानून। इस प्रकार के कानून शाश्वत कानून से जुड़े हैं। इन कानूनों की जानकारी ईश्वर से जुड़े मनुष्यों को दैवी संदेशों के रूप में होती है। तीसरा, प्राकृतिक कानून। इनकी उत्पत्ति का स्रोत भी शाश्वत और दैवीय कानून है, अतः ये कानून भी शाश्वत कानून के अनुरूप होते हैं। ये मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं और मनुष्य को सद्गुणी बनाते हैं। चौथा, मानवीय कानून। मानवीय कानूनों का आधार व स्रोत प्राकृतिक कानून होते हैं। इन कानूनों के आधार पर मानव समाज के सामान्य हित में कानून बनाता है। एक्विनास के शब्दों में मानवीय कानून सामान्य हित में विवेक द्वारा दिया गया आदेश है, जिसे वह व्यक्ति उद्घोषित व लागू करता है, जिस पर समाज की रक्षा का भार होता है। मानवीय कानून की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, विवेक पर आधारित। दूसरी, सामान्य हित की पूर्ति पर आधारित। तीसरी, सकारात्मक कानून। चौथा, लौकिक क्षेत्र में कानून। पांचवा, दंड देने में समर्थ। और छठा, प्राकृतिक कानून के अनुकूल होना। यद्यपि एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में अनेक कमियों, जैसे वह शाश्वत कानून को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन इसके बावजूद उसने कानूनों को पर विशद चर्चा कर और मानवीय का विस्तारपूर्वक विश्लेषण कर आधुनिक विचारों को बढ़ावा दिया।